मित्रों, सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता, सबसे अमीर अरबपति और सबसे प्रभावशाली लोग एक ऐसे आइलैंड पर जाते थे जहां नाबालिग लड़कियों का शोषण होता था। ये कोई फिल्म नहीं है, ना ही कोई कॉन्फ्रेंसिव थ्योरी है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों, कोर्ट रिकॉर्ड्स और पीड़ितों के बयानों पर आधारित सच्चाई है। और इस आइलैंड के ओनर का नाम था जेफरी एप्स्टीन। जी हाँ, ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन वाले जो केस अभी चल रहा है उसकी कहानी है ये। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ एक अपराधी ही नहीं है, बल्कि इस सवाल का एक प्रतीक बन चुका है कि क्या अमीर और ताकतवर लोगों के लिए कानून अलग से होता है। आपको बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन कोई बड़ा उद्योगपति नहीं था, ना ही कोई टेक जीनियस था, ना ही कोई प्रसिद्ध इनोवेटर था। फिर भी उसके पास प्राइवेट जेट, कई देशों में प्रॉपर्टी और दुनिया के बड़े बड़े नेताओं की सीधी पहुंच थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि उसके पास इतना पैसा और ताकत आई कहां से। आपको बता दूं कि जांच एजेंसियों का यह मानना है कि एप्स्टीन सिर्फ फाइनेंसर नहीं था, वह एक फिक्सर था जो अमीर और ताकतवर लोगों के लिए सब कुछ मैनेज करता था। और यहीं से शुरू होती है सबसे गंदी कहानी। आपको बता दूं कि यूएस वर्जिन आइलैंड में एप्स्टीन का एक प्राइवेट आइलैंड था, लिटिल सेंट जेम्स जिसका नाम था, और ऊपर से देखने पर एक लग्जरी रिसोर्ट जैसा दिख रहा था। लेकिन अंदर पीड़ितों के अनुसार यह एक शोषण का अड्डा था। नाबालिग लड़कियों के पैसों का लालच देकर, कैरियर के झूठे वादे और कई बार धमकियों से बचने के लिए और धमकियों के जरिए लाया जाता था और फिर उन्हें मेहमानों के सामने पेश किया जाता था। यही कारण है कि मीडिया ने इसे नाम दिया है पेडोफाइल आइलैंड। जी हाँ, पेडोफाइल आइलैंड। इन्हीं सब वो कारणों के कारण जो है मीडिया द्वारा दिया गया एक नाम है कि पेडोफाइल आइलैंड। इस केस की सबसे डरावनी बात यह है कि पीड़ितों की संख्या और उनकी चुप्पी। कई लड़कियां सिर्फ 14 और 15 साल की थी। जब उन्होंने शिकायत करने की कोशिश की तो या तो उन्हें पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, या फिर उन्हें धमकाया गया, या फिर केस को ही दबा दिया गया। यानी सिस्टम ने अपराधी को नहीं बल्कि पीड़ित को ही चुप करा दिया। और सबसे खतरनाक बात, इस डील में उसके साथियों को भी कानूनी सुरक्षा दे दी गई। यही डील आज स्वीट हार्ट डील के नाम से बदनाम है। यह साबित करती है कि अगर आपके पास पैसा है और पहुंच है तो न्याय भी समझौता कर सकता है। आपको बता दूं, जब एप्स्टीन की फाइलें सामने आई तो कई बड़े नाम दिखे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और कई अरबपति और सेलिब्रिटी। अब यहाँ बहुत जरूरी बात समझिए कि किसी फाइल में नाम होना मतलब अपराधी तो हम नहीं कह सकते कि किसी फाइल में नाम है तो अपराधी होगा, लेकिन ये सवाल है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फाइलें इतनी सिक्योरिटी क्यों थी, फाइलें इतनी गोपनीय क्यों थी। अगर कोई गलत नहीं था तो फिर डर किस बात का था। आपको बता दूं, 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया और फिर जेल में उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट कहती है कि आत्महत्या थी, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि सीसीटीवी कैमरा क्यों बंद थे, गार्ड क्यों सो रहे थे और इतने अहम गवाह को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। इसलिए आज भी लोग कहते हैं एप्स्टीन डिड नॉट किल हिमसेल्फ। बता दूं आपको, 2025 में सरकार को मजबूरन लाखों दस्तावेज जारी करने पड़े, लेकिन कई पन्ने काले हैं, कई नाम छुपे हुए हैं, कुछ फाइल अचानक से गायब हो गई। यानी कि सच सामने आया लेकिन पूरा नहीं आ पाया। सोचिए, अभी भी जो आप न्यूज के जरिए जो भी आप देख रहे हैं वो टोटल पूरा सच नहीं है, वो आधा ही सच है, आधा का भी कम सच है। मित्रों, जेफरी एप्स्टीन की कहानी हमें एक सच्चाई दिखाती है कि यह सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, यह सिर्फ एक सेक्स स्कैंडल नहीं है, ये कहानी है सत्ता, पैसा और सिस्टम की चुप्पी की। सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आएगी या कुछ नाम हमेशा के लिए छुपा दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछना ही लोकतंत्र की ताकत है। और आप इस विषय पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते मित्रों।